अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। तो हमने रिव्यू स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 का और उसके एमसीक्यूज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस में क्योंकि तमाम चैप्टर का आपके पास होगा क्वेश्चंस वगैरह, हर टॉपिक इंक्लूड होगा, तो आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो ये रिव्यू एक्सरसाइज की वीडियोस देखने का कोई मकसद नहीं है। आप पहले जाके सारे एक्सरसाइजेस पढ़िए, सारी टाइप समझिए, हर तरह की इक्वेशन, हर तरह की कंडीशन समझिए, हर तरह के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, अगर इक्वेशन गिवन होगी तो वहाँ से सम और पार्ट रूट्स का कैसे फाइंड करेंगे, और अगर रूट्स गिवन है वहाँ से हमने इक्वेशन बनानी वो कैसे बनाएंगे। जब आप ये सारे चैप्टर अच्छी तरह पढ़ लेंगे, सारे टॉपिक अच्छी तरह समझ लेंगे, फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। तो पेज नंबर है जी 46 और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्योंकि पिंडी बोर्ड है आपका, तो वो मैक्सिमम ऐसा करते हैं कि रिव्यू जो एक्सरसाइज है ना वहाँ से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह उठाते होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले चैप्टर के का सारा जो आइडिया वो होना ज़रूरी है और आपको तमाम एक्सरसाइज के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। तो पेज नंबर आपके पास 46 जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट है जी आपके पास 1। उसने कहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट्स हम डिस्कस करते हैं, आपको पता है, विद हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। इसकी 4 कंडीशन थी जो कि हम एक्सरसाइज 2.1 के सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो साथ साथ वैसे आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या कंडीशन थी। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आते हैं जी अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन और उसका ए पार्ट है, ये गिवन है जी आपके पास एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है, इसके जो रूट्स हैं उसके नेचर को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए वैल्यूज चाहिए होती है बी और सी की। तो आप लिखेंगे जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप उसको कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखते हैं कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1, बी की वैल्यू आपके पास क्या है जो कि एक्स की कोएफिशिएंट है 3 यहाँ पे, और कांस्टेंट आपका किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। ठीक है जी। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आपके पास गिवन होती है एबीसी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्र माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू बी आपके पास क्या है 3 का स्क्र माइनस 4 इंटू ए आपके पास है 1 और सी क्या है 5। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 3 का स्क्र क्या हो गया 9 माइनस 4 5 टाइम्स आंसर क्या आ गया 20। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 9 माइनस 20, आंसर क्या आ जाएगा -11 विच इज़ लेस देन 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो जो रूट्स होते हैं उसके नेचर, चौथी कंडीशन थी, जो रूट्स होते हैं उसके नेचर क्या होती है, वो इमेजिनरी होते हैं। तो लिखेंगे सिंस discriminant is less than 0, so roots of given equation will be imaginary। ठीक है जी। उसने सिर्फ कहा डिस्कस करिए, प्रूव करने को उसने नहीं कहा, तो हम प्रूव नहीं कर रहे। तो अगर प्रूव किया तो हम प्रूव करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके इसको प्रूव भी कर देते हैं कि इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं। तो जस्ट हम डिस्कस करना है, तो बात समझ आइए आपको कि डिस्कशन के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले ये क्वेश्चन कहाँ पे डिस्कस किया गया था, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, जहाँ पे पहले मैंने चारों केसेस डिस्कस किए थे। अगर आप वो आपको अच्छी तरह आपने वो कर लिया हुआ है, अच्छा आता है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है जी। तो पहले चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज भी आना ज़रूरी है। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 है जिसका बी पार्ट है, इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x स्क्र माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सिंपल ही है जी, सेम मेथड होगा। आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप पहले लिखते हैं कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर किया, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 3। वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac।
पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, बी आपके पास क्या है जी, -7, तो -7 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए आपके पास क्या है 2, और सी क्या है 3। -7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, -4 2 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24, 49 -24, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 25। डिस्क्रिमिनेंट आपका किसके इक्वल आ गया जी 25 के, विच इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ना, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 भी और परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। पहली कंडीशन है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होता है, रूट्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, रियल भी आप लिख सकते हो, रेशनल के साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं रियल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, तो ये डिस्क्रिमिनेंट के अगर आपको चार कंडीशन से आना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दो ही और पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है जी, तो ये आपके पास पार्ट ए था, ये पार्ट बी है, पार्ट सी और डी रहते हैं और वे बिल्कुल इसी मेथड से होंगे, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, मेथड आपके पास बिल्कुल सेम है डिस्क्रिमिनेंट की, लेकिन कंडीशंस आपको चारों तैयार होनी चाहिए। वो कंडीशन अगर आपको तैयार हो तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। जी, तो पार्ट है जी आपके पास 1 और उसका सब पार्ट है सी। इक्वेशन गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही है जी। ठीक है जी, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू क्या देख सकते हैं आप 1, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना उसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो लिखेंगे वी नो दैट discriminant is equal to b square minus 4ac. Putting the values we have, discriminant will be equal to b आपके पास क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास 1 है और c क्या है -1। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 टाइम्स 4। लिखेंगे जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 36 प्लस 4, आंसर क्या आ गया 40, विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड या बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स क्या होते हैं जी, कंडीशन सेकंड आपको पता होनी चाहिए। सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल, विल बी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास कंडीशंस थी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट के चार केसेस है, चारों कंडीशंस के मुताबिक आपके पास 3 के डिस्कस हो चुके हैं। जिसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपके पास रूट्स आते हैं इमेजिनरी। सेकंड केस में अगर परफेक्ट स्क्वायर हो ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रेशनल होते हैं। तीसरा केस है जब ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यहाँ पे बल्कि एंड ना लिखो, यहाँ पे आप लिखो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आपके पास इर्रेशनल एंड अनइक्वल होते हैं। एक ही पार्ट रह गया है जी, वो आई थिंक इस केस से रिलेटेड होगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो है जी आपके पास पार्ट डी, लास्ट पार्ट है 16x के माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सेम कहानी है जी, लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू देख सकते हैं क्या है 16, बी की वैल्यू है -8 एंड सी इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू बी आपके पास क्या है -8
-8 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपके पास क्या है 16 और सी आपके पास क्या है 1। -8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 -16 4 टाइम्स 64 इंटू 1 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, वही बात है। आपके पास ये तीसरा केस था, डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी क्या होते हैं जी, रियल होते हैं या रेशनल भी लिख सकते हैं, रेशनल और रियल एंड इक्वल। इक्वल सिर्फ एक ही केस में होते हैं रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, एमसीक्यूज कल अपलोड कर दिए थे। आज शॉर्ट क्वेश्चन का सिलसिला शुरू है, लेकिन ये आप तभी करेंगे जब आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है जी, तो जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 ही है जी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ही आपके पास है। उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट है। उसने बोला है फाइंड ओमेगा स्क्वायर, हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने हमें वैल्यू दी है ओमेगा की। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी, सिंपल है। हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी इसका भी स्क्वायर, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखें जी, पहले का स्क्वायर जमा दूसरा क्या है अंडर रूट -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1 और सेकंड एलिमेंट क्या है अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। सो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिएगा ज़रा स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गए कैंसिल, क्या बच गया अंदर -3, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट -3, 2 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हट चुका है 1 प्लस माइनस -3 -2 अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -3, आंसर क्या आएगा -2, साथ क्या है -2 अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर आपके पास आ गया -1 माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। तो आपने एक बात, जब मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर फ़र्ज़ करें आप ओमेगा की वैल्यू मानते हैं वो है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, तो ओमेगा स्क्वायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा -1 माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। और सपोज़ आपने अगर इसको ओमेगा माना हुआ है तो ये दूसरी वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है ओमेगा स्क्वायर। तो वो यही इसका रीज़न था कि अगर आप ओमेगा का स्क्वायर लेते हो तो वो आपके पास आ जाता है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप फ़र्ज़ करें इस वैल्यू को ओमेगा मानते हो, इसका स्क्वायर लोगे तो दोबारा आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपस में इंटरचेंजेबल है। फ़र्ज़ नहीं है कि हमने हमेशा ओमेगा को प्लस वाली वैल्यू को हमने ओमेगा का नाम देना है, माइनस वाली को ओमेगा स्क्वायर का नाम देना है। दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है जी। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, उसको जल्दी से नोट कर लीजिए जी यहाँ तक। ठीक है, हरी अप।